नमस्कार जी। क्या आपको मालूम है कि बीसीसीआई के सचिव बदल गए हैं? नए सचिव कौन बने हैं? आज हम इसी विषय पर बात कर लेते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के नए सचिव का नाम है देवजीत सैकिया। इन्होंने 12 जनवरी को हुई विशेष आम बैठक में उन्हें जय शाह की जगह सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। इससे पहले जय शाह, जो कि गृह मंत्री के बेटे हैं, सचिव हुआ करते थे और यह नियुक्ति उनके लिए बड़ी जिम्मेदारी साबित हो सकती है। और आज हम उनके जीवन और करियर पर एक नजर भी डाल लेते हैं। देवजीत सैकिया का जन्म असम में हुआ और उनका क्रिकेट करियर बहुत लंबा नहीं था, लेकिन उनका खेल के प्रति लगाव और रुचि ने उन्हें यह महत्वपूर्ण पद दिलाया है। रुचि थी क्रिकेट से, इसलिए वे सचिव बन गए हैं। जबकि जब वे खिलाड़ी थे तो उनका बहुत लंबा करियर नहीं था। वह एक विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में जाने जाते थे। उन्हें 1990 से 1991 के बीच असम के लिए 4 प्रथम श्रेणी मैच खेले थे, जिसमें उनका उच्चतम स्कोर 54 रन रहा। हालांकि उनके विकेट कैरियर की लंबाई सीमित थी, लेकिन उनकी क्रिकेटिंग पृष्ठभूमि ने उन्हें प्रशासनिक क्षेत्र में यह सफलता दिलाई है, ऐसा लोग कह रहे हैं। सैकिया का पेशेवर जीवन वकालत में समृद्ध हुआ। वह एक वकील हैं और उनके पास प्रशासनिक अनुभव भी है। असम के मौजूदा मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में सैकिया एक क्रिकेट क्लब के महासचिव रह चुके हैं। इस अनुभव ने उन्हें बीसीसीआई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर दिया। अब वे सेक्रेटरी हैं। उनका प्रशासनिक कौशल और नेतृत्व क्षमता उन्हें इस नई भूमिका में सफल बनाने में मदद कर सकती है। 2016 में सैकिया को असम क्रिकेट संघ का उपाध्यक्ष चुना गया और 2019 में वह इसके सचिव बने। उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें बीसीसीआई में प्रवेश दिलाया, जहां उन्हें संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया। जब हिमंत बिस्वा शर्मा को असम का मुख्यमंत्री बनाया गया तो उन्होंने देवजीत सैकिया को महाधिवक्ता और सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार बनाया। यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, जिसने उनकी क्षमताओं को साबित किया। सैकिया की नियुक्ति बीसीसीआई के लिए एक नई दिशा का संकेत है। जय शाह के आईसीसी चेयरमैन बनने के बाद से सैकिया ने अंतरिम सचिव के रूप में कार्य किया और अब उन्हें औपचारिक रूप से सचिव चुन लिया गया है। यह बदलाव न केवल बीसीसीआई की संरचना को प्रभावित कर रहा है, बल्कि भारतीय क्रिकेट के भविष्य पर भी गहरा प्रभाव डाल रहा है। सैकिया की नियुक्ति पर कई विशेषज्ञों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। उनका मानना है कि उनके पास क्रिकेट प्रशासन और व्यापक अनुभव है, जो बीसीसीआई को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। इसके अलावा उनकी वकालत की पृष्ठभूमि उन्हें कानूनी मामलों को संभालने में भी सक्षम बनाएगी। इससे यह भी उम्मीद की जा रही है कि वह बीसीसीआई के भीतर पारदर्शिता और जिम्मेदारी को बढ़ावा देंगे। अब जब देवजीत सैकिया बीसीसीआई के सचिव बन गए हैं तो उनकी प्राथमिकता क्या होगी, यह देखना हम सभी के लिए दिलचस्प होगा। वह किस काम से भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की योजना बनाएंगे? क्या वह युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने पर ध्यान देंगे या फिर क्रिकेट की संरचना में सुधार करने पर जोर देंगे? उनकी रणनीतियों का प्रभाव आने वाले समय में स्पष्ट हो पाएगा। इस बदलाव
से यह भी स्पष्ट होता है कि बीसीसीआई अपने प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। सैकिया की नियुक्ति से उम्मीद की जा रही है कि वह पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देंगे, जो भारतीय क्रिकेट की जरूरत है इस समय। क्या वह खिलाड़ियों और प्रशंसकों दोनों के लिए सकारात्मक माहौल बनाने में सफल होंगे या फिर नहीं, यह समय तय करेगा। देवजीत सैकिया का यह सफर हमें यह भी बता रहा है कि खेल केवल मैदान तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसके पीछे एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा होना चाहिए। एक सफल खेल संगठक वही होता है जो न केवल खिलाड़ियों को बल्कि प्रशंसकों और अन्य हितधारकों को भी ध्यान में रखता हो। सैकिया की नियुक्ति से भारतीय क्रिकेट बोर्ड को एक नई ऊर्जा मिलेगी, ऐसा हम सब लोग अनुमान लगा सकते हैं, जिससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में हमारे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। क्या आप भी इस बदलाव को लेकर उत्साहित हैं? तब फिर अपने विचार कमेंट के माध्यम से साझा करें।